कुमार, दयाशंकर दयालु और ब्रजेश सिंह का नाम भी शामिल है। मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट वहां पर पेश करेंगे और चूंकि मंत्रियों को समय मुकर्रर कर दिया गया है, तमाम मंत्रियों को उनका जो विभाग से जुड़ा विजन डॉक्यूमेंट है वो पेश करना है और ऐसे में सदन में रहने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल सदन आखिरी दिन में सदन का विजन डॉक्यूमेंट 2047 के मुद्दे पर सदन को संबोधित करेंगे। फिलहाल कई मंत्रियों की ड्यूटी जिस तरीके से लगाई गई, एक पूरा रोस्टर जारी कर दिया गया है, कौन कौन से मंत्री को कितनी कितनी देर बोलना है और साथ ही साथ क्या क्या समय रहेगा वो आपके सामने है। 5 मंत्रियों का विजन डॉक्यूमेंट आपको बता रहे हैं 6 से 9 के बीच में, जिसमें जयवीर सिंह, नंदगोपाल नंदी अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे अपने विभागों से जुड़ा हुआ। संदीप सिंह, रविंद्र जायसवाल, सुमेंद्र तोमर भी विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे और सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक इन 5 मंत्रियों का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है। तो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक विजन डॉक्यूमेंट का आखिरी सेशन भी होगा, जिसमें सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री संजय निषाद अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट रखेंगे। गुलाब देवी और रजनी तिवारी भी अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगी। वहीं सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक विजन डॉक्यूमेंट का आखिरी सेशन होगा। कल मुख्यमंत्री सदन में भी 2047 तक का जो विजन होगा वो पेश करेंगे, संबोधित करेंगे। संदीप खेर हमारे साथ मौजूद है। संदीप, लगातार तमाम विभागों का जो वक्त मुकर्रर किया गया है 9 से 11 बजे की टाइमिंग, कौन कौन रहेगा, मतलब पूरा जो एजेंडा है वो एक तरह से सेट हो चुका है और आज देखना होगा कि क्या क्या होता है। लेकिन इसी विजन डॉक्यूमेंट पर सवाल भी उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। संदीप, देखिए बिल्कुल ठीक कहा स्वाति आपने, इस पूरे विजन पर देखिए सवाल उठा रहे हैं। और देखिए आपने ये देखा कि शिवपाल यादव ने भी देखिए एक ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि ये 2047 का सपना मत बेचिए, बल्कि 2025 की उपलब्धियों को बताने का काम करिए। आज शाम को 6 बजे से कल 11 बजे तक जो है ये पूरा जो सेशन है वो चलाया जाएगा, यानी पूरी रात भर ये सेशन चलेगा। लेकिन आप देखिए शिवपाल यादव ने देखिए ट्वीट करके जो है कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए कि आपने कहा था 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे, नहीं हुई। 2047 में रोजगार मिलेगा, यानी भाजपा का मतलब है आज के बेरोजगार 22 साल के बाद बुजुर्ग बनकर जॉब ज्वाइन करेंगे। 2047 में हॉस्पिटल होंगे, मरीज को पेड़ से सलाइन टांगने वाली सरकार से हाईटेक का वादा वह रहे अमृतकाल। ये शिवपाल यादव की मैं आपको बातें बता रहा हूं क्योंकि आज 2047 पे चर्चा होनी है। 2047 में अपराध खत्म होगा, 2025 में अपराधी जो हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर पा रहे हैं। भाजपा का अमृतकाल असर में अपराध काल है। 2047 में स्मार्ट क्लासरूम और 2025 में बच्चे जो हैं वो टूटी बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं। ये स्मार्ट नहीं, स्टार्ट रूम क्लासरूम है। तो 2047 के विजन को लेकर देखिए आज चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। तमाम मंत्री, ये 13 और 14 की जो तारीख है संदीप, एक तरह से इतिहास में भी दर्ज होने वाली है, क्योंकि विकास के तमाम रिकॉर्ड जिनका दावा योगी सरकार कर रही है, नॉन स्टॉप जो विजन है जिस पर बातचीत होगी। और एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, शिवपाल यादव से जुड़ी बड़ी खबर, आज की भूख का हल नहीं है। शिवपाल यादव ने सवाल उठा दिए, कल से सपनों का सौदागर बनकर घूम रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट जो सरकार के तमाम मंत्री पेश करने जा रहे हैं उसी विजन पर ही सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने किसानों का जिक्र किया है और 2047 में उन्होंने लिखा है कि खुशहाली का सपना दिखाया जा रहा है, सपना बेचा जा रहा है विकास का। 2047 में डिजिटल अस्पताल, लेकिन आज स्ट्रेचर तक नहीं है। 2047 में रोजगार, लेकिन आज बेरोजगारी फैली हुई है। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी का अमृतकाल असल में अपराध काल है। शिवपाल यादव ने यह तीखा तंज किया है, हर चुनाव में नया सपना, नया झूठ दिखाया गया, ये बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि 2047 के सपने मत बेचिए, 2025 का हिसाब दीजिए। सपा महासचिव शिवपाल यादव का ये पोस्ट और बहुत तीखे तंज के साथ उन्होंने कई सवाल इस पर उठाए हैं। संदीप खेर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। संदीप, उसी विजन डॉक्यूमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उसी विजन डॉक्यूमेंट को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए हैं और ये भी कहा गया है कि पिछले 9 सालों का जरा हिसाब तो दीजिए आप। 2047 का विजन लेकर आप चल रहे हैं, लेकिन आज क्या है ये तो बताइए। देखिए बिल्कुल शिवपाल यादव ने देखिए आज के दिन को लेकर देखिए ट्वीट में कई कड़वी बातें लिखी हैं। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को ठीक
नहीं लिखेंगे। गरीब की जिंदगी का अभी जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान है, यानी भूखा रखना। भाजपा की 2047 विजन तक एक भी पॉलिसी नहीं है, राजनीतिक किश्त योजना है, हर चुनाव में नया सपना, हर साल पुराना झूठ बेचना। क्योंकि जनता अब कह रही है कि भविष्य के जुमले नहीं बल्कि आज क्या न्याय चाहिए। 2047 का सपना मत बेचिए, 2025 की सच्चाई का हिसाब दीजिए। तो जहां आज एक तरफ देखिए 24 घंटे चर्चा होनी है, भाजपा सरकार के मंत्रियों ने, विधायकों ने अपना एक पूरा विजन तैयार किया, यानी अपने अपने विभागों के कामकाज को बताना, लेकिन विपक्ष इसको लेकर देखिए जो है नाराज दिखाई दे रहा है, इसको आड़े हाथों ले रहा है कि आप लोग ये क्या पागलपन कर रहे हैं। 9 साल से आपकी सरकार सो रही है, अब रात में लोगों को जगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं, रात में आपने क्या पास किया क्या नहीं किया, ये कौन देखने वाला है। तो चर्चा जो देखिए आज की होनी है, ये तो माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण चर्चा है। आप समझ सकती हैं कि रात में तमाम मंत्री जो हैं विधानसभा के अंदर मिलेंगे, सदन में वो जागते हुए दिखाई देंगे और अपने विभागों की देखिए समीक्षा भी करेंगे, ब्यौरा भी बताएंगे कि हम क्या करेंगे। क्योंकि देखिए आपने भी पता है कि 2027 करीब आ रही है, यानी चुनाव का समय जो है वो करीब आ रहा है। तो इन 5 सालों में मंत्रियों ने क्या किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही कहना है कि आप लोग अपने विभागों के कामकाज को खुलकर बताइए, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि 2047 सरकार कह रही है कि ये हम 2047 तक के विकास को साकार कर रहे हैं, सपने को हकीकत में बदल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये काल्पनिक विजन डॉक्यूमेंट है सरकार का। एक